अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, गैर मुक़ल्लिदीन गालियों के अक़ाइद के हवाले से आज आखिरी सिलसिला आपके सामने पेश हो रहा है और उसके अंदर भी मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। आज का दर्स बहुत ज़रूरी है, इसको मुकम्मल आखिर तक पूरी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि ये शख्स विलायत अली अलैहिस्सलाम का सहारा लेकर, मोहब्बत अहले बैत का सहारा लेकर किस किस्म के फासिद अकायद को तशय्युअ की तरफ निस्बत दे रहा है। और इस किताब के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर अली हक के नाम से इसने एक नज़म लिखी, ठीक है। और उसके आखिरी वाले जुमले ज़रा तवज्जो सुनिएगा। अब इस पे यहाँ जहाँ लफ्ज़ कहाँ और वहाँ कुछ नहीं जुज़ कलमा बे माना व मुहमल के वही अव्वल है, आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, करते 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 बिल आखिर यहाँ तक पहुँचता। वही है अजानों में जिसे कहते हैं अकबर, यानी कि जब अजान देते हैं अल्लाह अकबर तो उस वक्त हमारी मुराद अल्लाह की ज़ात नहीं बल्कि अली अलैहिस्सलाम होते हैं। क्या ये शिया का अकीदा है? क्या आप लोग भी यही अकीदा रखते हैं? क्या मासूमीन ने हमें इसी अकीदे की तालीम दी है कि जब अल्लाह अकबर कहा जाए अजानों में तो उससे मुराद अली अलैहिस्सलाम को लिया जाए? अगर तो अल्लाह अकबर अजान देते हुए आपके जहन में लफ्ज़ अल्लाह सुनकर अली की ज़ात आए तो आप शिया नहीं नुसैरी हैं। और अगर आपके जहन में वही ज़ात आए कि जिस ज़ात का इरादा खुद अली किया करते थे अल्लाह अकबर कहकर, और जब अली खुद अजान देते थे तो उस वक्त अल्लाह अकबर कह के जो अली मुराद लेते थे, अगर वही ज़ात आती है तो आप वाकई शिया हैं। वही है अजानों में जिसे कहते हैं अकबर, ये भी है नज़र आती है ज़र्रों में, सितारों में, शुआओं में, खलाओं में, करते करते बिल आखिर में कहता है कि एक ही जनकार के बस हक अली हक अली हक। ये एक चीज़ कि इसने कहा कि अल्लाह अकबर जब हम अजान में कहते हैं तो उससे मुराद भी हमारी हज़रत अली अलैहिस्सलाम होते हैं। और एक और चीज़ जो आपके सामने आज इशारा करना चाह रहा हूँ, इसने नबी और रसूल के हवाले से बहुत अजीब सा नज़रिया बनाया। यानी कि ये नज़रिया रखता है कि ख़त्म नबूवत का इनकार करना कुफ्र है, लेकिन ख़त्म रिसालत का इनकार करना जो है वो कुफ्र नहीं कहलाता। यानी कि इस बंदे के नज़दीक ख़त्म रिसालत नहीं हुई, ख़त्म नबूवत हुई है। हालांकि एक वाज़े सा मफहूम है कि एक कौल के मुताबिक जो नज़रिया है उलमा का वो ये है कि नबी आम है, रसूल ख़ास है। 1,24,000 अम्बिया हैं जिनमें से 313 रसूल हैं। लिहाजा हर रसूल के लिए नबी होना ज़रूरी है इस्तिलाही माना में, लुग़वी माना में नहीं कह रहा हूँ, इस्तिलाही माना में। जिस तरह के हर इंसान डॉक्टर नहीं लेकिन हर डॉक्टर इंसान है, इसी तरह हर नबी रसूल नहीं लेकिन हर रसूल नबी है। यानी कि जहाँ पर रिसालत होगी वहाँ नबूवत में होगी, लेकिन जहाँ नबूवत हो ज़रूरी नहीं कि वहाँ रिसालत भी हो इस्तिलाही माना में। ये एक नज़रिया है उलमा का। बहरहाल इसने सफ़ा नंबर 282 कश्फुल मारिफ सफ़ा नंबर 282 पे लिखा है कि ख़त्म रिसालत का अकीदा किसी भी नाज से माकूल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आइम्मा मासूमीन को रसूल न माना गया तो इनका मिन जानिबुल्लाह होना ही साबित नहीं होता और इस तरह माज़ अल्लाह इनकी इमामत ही बातिल करार पाती है। गोया इस इंसान के नज़दीक ख़त्म नबूवत तो हो चुकी है लेकिन ख़त्म रिसालत नहीं हुई। और उसके बाद नीचे वाली आयत सूरह निसा की आयत नंबर 50 और आयत नंबर 151 में भी इसने जहाँ पर लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद आइम्मा मासूमीन को लिया। ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। और वो इरादा करेंगे कि दरमियानी रास्ता अम्बिया मुरसलीन का इकरार और आइम्मा मुरसलीन के इनकार का इख्तियार करें, वो लोग हकीकी काफिर हैं और हमने इन काफिरों के लिए जलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। ये देखिए कुरान मजीद की आयत के अंदर भी इसने अपने अकीदे को दाखिल कर दिया। बहरहाल ये एक चीज़ है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम जो हमारा अशिया अकीदा है, हम ख़त्म नबूवत के कायल हैं कि पैगम्बर अकरम के बाद कोई नबी नहीं है और ना ही कोई रसूल है। तो ये एक चीज़ थी जो आपके सामने बयान करना मैं ज़रूरी समझता था। एक और चीज़ आपके सामने बयान कर दूं कि हमारे यहाँ अकायद की एक बुनियादी बातों में आता है कि खुदावंद मुताल की तौहीद को समझने के लिए उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि तौहीद दर ज़ात है, तौहीद दर सिफ़ात है, तौहीद दर अफ़आल है और तौहीद दर इबादत है। कि खुदा की ज़ात में किसी को शरीक करार न दें, उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक करार न दें, उसके अफ़आल में किसी को शरीक करार न दें और उसकी इबादत में किसी को शरीक करार न दें। लेकिन ये बदबख्त इंसान बाक़िर निसार ज़ैदी ये कहता है कि शिर्क फ़िज़ ज़ात से मुराद है कि अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में किसी को शरीक करार न दिया जाए।
कश्फुल मवद्दत किताब है और सफ़र नंबर है 162। कहते हैं कि फिर ये मानना पड़ेगा कि ज़ात में शिरक करने का मतलब उसी मजहर ज़ात में शिरक करना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में किसी को शरीक करना, ये अल्लाह की ज़ात में शरीक करार देना है। और इसी के सफ़र के आखिर में शिरक फिर सिफ़ात बयान करते हुए कहता है कि मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि जामे सिफ़ात खुदा है, जामे सिफ़ात खुदा है। और इसकी ज़ात पाक में शिरक करना ही शिरक फिस सिफ़ात कहलाता है। गोया कि इसने शिरक फिस सिफ़ात यानी कि खुदावंद मुताल के इस शिरक की भी उसने नफ़ी कर दी। गोया कि इसके अकीदे के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम की सिफ़ात में किसी को शरीक करार देना ये शिरक फिस सिफ़ात बनता है। और इसी तरह शिरक दर अफ़आल के ज़मन में भी इसने यही बात की। और इसी किस्म के बातिल अकायद और नज़रियात इस बंदे के हमारे सामने आते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैं चाहता था कि आपके सामने बयान कर सकूं, लेकिन बसाद अफसोस वक्त की किल्लत के बायस और दीगर मसरूफियात के बायस वो चीज़ें मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हम जवाब दे रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि एक फ़र्द वाहिद हूँ मैदान में उतरा हुआ का जो इसका जवाब दे रहा है। आपके सामने ये किताब है मारिफतुद दकाइक बजवाब कश्फुल हकाइक। कश्फुल हकाइक ये इसी की किताब थी, बाक़िर निसार ज़ैदी की। कश्फुल हकाइक ये इसकी किताब थी और इसका रद्द किया है इंडिया के आलिम हुज्जतुल इस्लाम सैयद आबिद हुसैन रज़वी रिज़वानुल्लाह अलैह। ये दुनिया से चले गए, खुदा इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कब्र पर अपना नूर नाजिल फरमाए और इनको शिफ़ात मासूमीन अता फरमाए कि इन्होंने ये तस्वीर भी आखिर में दी गई है। मारिफतुद दकाइक बजवाब कश्फुल हकाइक ऐसा मुदल्लल किस्म का जवाब का जिसका फिर पलट कर आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो यही मैं भी यही चाहता हूँ कि इसी चीज़ की ज़रूरत है कि जैसे ही बातिल की तरफ से कोई हथियार फेंका जाता है तो फौरन उसको रद्द किया जाए ताकि उसका नुकसान ज़्यादा होने से हम बच सकें, उसका नुकसान माशरे के अंदर ज़्यादा ना हो, जितना कम नुकसान हो ये बेहतर है। और यही बेहतरीन रास्ता होता है कि जब भी कोई बातिल हथकंडा इस्तेमाल करे तो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में उसको रद्द किया जाए और लोगों को हकीकत से आगाह किया जाए। और यही फरीज़ा हमने अदा किया और जितना हो सकते थे हमने कोशिश की। ये कुछ किताबें थीं जिनका तज़किरा आप सुनने के बाद आपकी आंखें खुल चुकी होंगी कि इस किस्म के अकीदे रखने वाला इंसान अगर वो हमारे माशरे के अंदर कोई फासिद अकायद फैला रहा है तो उनकी क्या हैसियत और औकात रह जाती है। इसकी कोई हैसियत नहीं, ना इसकी किताबों की कोई हैसियत है। और ये वही लोग हैं जो आज उलमा से दूर कर रहे हैं आवाम को, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी गैर मासूम की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की तकलीद करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मासूमीन अलैहिस्सलाम की तकलीद करते हैं। और इसी को मैंने इन्वान बनाया था गैर मुक़ल्लिद के हवाले से। और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर मैंने गैर मुक़ल्लिदीन के अकायद यानी कि जो गैर मुक़ल्लिद जो गाली नज़रिया रखने वाले लोग हैं उनके अकायद आपके सामने पेश किए। तो ये चीज़ें आपके सामने खुल कर आ गई कि जहाँ पर भी ये शख्स लफ्ज़ अल्लाह देखता है तो इससे मुराद अली अलैहिस्सलाम को लेता है। और इसका ये भी अकीदा है कि आलम तजर्रुत में जाए तो वही अल्लाह है, आलम मादा में आए तो वही अली है। आसमानों में जिसको अल्लाह कहते हैं, ज़मीन में इसको अली कहते हैं, अज़ानों में जिसका नाम लेते हैं अल्लाह अकबर, उससे मुराद भी अली अलैहिस्सलाम है। खालिक हकीकी अली अलैहिस्सलाम है, न कि अल्लाह की ज़ात। बैतुल्लाह अल्लाह का घर नहीं बल्कि अली का घर है। तमाम अंबिया का इनकार किया कि अली ही थे जो रूप बदल के आते रहे और अली ही थे जो बाद वाले आइम्मा के रूप बदल के भी आते रहे। इन सारी चीज़ों का इनकार और तौहीद दर ज़ात, तौहीद दर सिफ़ात, तौहीद दर अफ़ाल, तौहीद दर इबादत, इन सारी चीज़ों का इनकार। और उसके अलावा और बहुत कुछ अगर देखना चाहिए इंसान तो इन किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन मुख्तसरन बयान करूँगा कि मैं इन वीडियोज़ के अंदर मेरा पैगाम ये था कि अपने मोहतरम मोमिनीन को भी आगाह कर सकूं कि हर किताब उठा के पढ़ने के लायक नहीं होती, उलमा से मशवरा कर लिया करें। मार्केट में आज हर किस्म की किताबें मौजूद हैं, मशवरा करने के बाद किताब का मुताला करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस किस्म के फासिद अकायद रखने वाले शख्स की किताब आपके घर में हो, आपके जवान बच्चे बेटियां उनको पढ़ें और उनके अकायद फासिद हो जाएँ और उस हकीकी मकतब से दूर हो जाए जो मकतब अहले बैत कहलाता है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके सामने बयान करें। तो कोशिश यही की कि किसी की दिल आज़ारी ना हो और मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को आगाह कर सकूं। लेकिन अगर कहीं वीडियोस के अंदर मुझसे कोई कोताही हुई है अल्फाज के तलफ़ुज़ में या कहीं और, तो खुदा से दुआ है कि मुझे उस तलफ़ुज़ की माफ़ी दें। और अगर
मैं अपने पैगाम के पहुंचाने में कहीं कोताही हुई है मुझसे, तब भी खुदावंद मुताल से माजरत चाहता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे इस बात की खुशी हुई है कि मैंने मकतब अहले बैत की तर्जुमानी करते हुए और आले मोहम्मद की तालीमात को सामने रखते हुए इस फासिद नज़रिए का बुतलान किया और इसको रद्द किया, और आप मोमिनीन ने भी बहुत अच्छे अंदाज में इसको सुना और आगे शेयर किया। और दुआ है कि खालिक के कायनात जिस तरह उसने हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत से नवाजा, इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को उनकी इताअत के नूर से मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ मांगता हूँ कि बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हम सब को इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ अता फरमाए, और हमेशा दुश्मन की तरफ से भेजे हुए हर किस्म की साजिश को इसी तरह नाकाम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।